प्रश्नावली 3.4 का एक क्वेश्चन बहुत ही अहम थी आपकी बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। फटाफट से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, फिर इसको सोल्व करेंगे। चलो, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूँ ताकि हम अच्छे से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। देखो, if we added 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduced to 1. It become 1 by 2 if only added 1 to the numerator. हिंदी में भी एक बार इसको पढ़ेंगे। यदि अंश में हम एक जोड़ देते हैं, हर में से हम एक को घटा देते हैं, तो भिन्न क्या हो जाती है? एक हो जाती है। यदि केवल हम हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाएगी। तो हमको फ्रैक्शन बताना है, भिन्न बताना है क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए? हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है अंश और क्या होता है हर। तो सबसे पहले अंश और हर को समझेंगे। मैंने अंश और हर, क्या होता है अंश और हर? मैंने लिख दिया 1/2। तो मैं बोलूंगा ऊपर जो लिखा है उसको हम एक को क्या बोलेंगे? अंश। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं हम न्यूमरेटर। नीचे जो लिखा है उसको बोलेंगे हम हर, और हर को ही क्या बोलते हैं हम? डिनोमिनेटर। तो इस टाइप से हमको अंश और हर समझ में आ चुका है कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है। व्हाट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। चलो देखो, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो हमने माना कि लेट अज्यूम दैट, माना कि अंश हमारा क्या है? x है, और हमारा जो हर होने वाला है वो क्या होने वाला है? y होने वाला है। अब एक एक लाइन पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे लिखा मैंने अंश और यहाँ पे लिखा मैंने हर। यदि अंश में हम क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे, तो इसको अलग कलर से लिख देंगे। अंश में क्या करना है? हमको एक जोड़ना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा +1। और आगे देखो, और हर में से एक घटा देते हैं। हर मतलब कि नीचे वाला, नीचे वाले में से हमको एक को घटाना है। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 1। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1। चलो आगे देखो, इसमें क्या होगा आगे। तो इसको हम सही करेंगे सबसे पहले तो, है ना। एक इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको जमाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वापिस से x+1 और इक्वल टू में 1। जब ये x माइनस वाई इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारे मल्टीप्लाई में, किसके? 1 के। तो यहाँ लिख देंगे y-1। आगे बताओ। तो x+1 तो हमारा ऐसा कैसा रहेगा, है ना। 1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1। अब इसके बाद हमको क्या करना है? x y वाले एक तरफ, संख्या हमारी दूसरी तरफ। तो मैंने जो यहाँ पर लिखा है x, ये प्लस का y उठ के जब इधर आएगा तो ये किस में होने वाला है? ये हो जाएगा हमारा माइनस का y। यहाँ पर लिखा है -1। प्लस का 1 उठ के हमारा इधर आएगा तो ये काय में हो जाएगा? ये भी हो जाएगा हमारा माइनस में। तो x माइनस वाई, -1 -1 माइनस का 2। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन के फॉर्म में मिल गया। इसी को हम नाम देंगे क्या? हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। आई होप कि आपने पहली लाइन अच्छे से पढ़ ली, और इस पढ़ने के बाद ये वाला आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या होगा? हम सेकंड लाइन पे पढ़ेंगे, है ना। क्या है सेकंड लाइन हमारी? यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है। क्या है हमारी सेकंड लाइन? सेकंड लाइन को पढ़ो। यदि हम हर में से केवल एक जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाती? 1/2। अब किसकी बात हो रही? केवल हर की। हर का मतलब डिनोमिनेटर। तो अंश के साथ हमको कुछ नहीं करना है, तो अंश हमने ऐसे कैसे लिख दिया। और हर में क्या जोड़ देंगे हम? 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। वापिस से पढ़ो। यदि हम हर में केवल, यहाँ पे देखो हर में केवल एक जोड़ना है, तो हमने हर में केवल एक जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। तो हमने भी लिख दिया 1/2। अब इसको सोल्व कर लो। ये जो अपॉन का 2 है, बटे का 2 है, इक्वल टू किधर जाएगा? तो कहाँ जाएगा? ये मल्टीप्लाई में। किसके मल्टीप्लाई में? x में। जब 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू का 1। ये y+1 इधर से उठ के इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो यहाँ हो जाएगा 1 के मल्टीप्लाई में y+1। 2x बराबर y, 1 का मल्टीप्लाई y में करा तो y, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करा तो हमारे पास 1। अब देखो यहाँ पर हम दो ऑप्शन हमारे पास सामने, या तो इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं या प्रतिस्थापन से कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को x की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, तो मैं क्या करूंगा? x बराबर y+1
और इस पूरे के बट्टे में क्या कर दूंगा 2। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई का कहाँ आएगा, इन दोनों के डिनोमिनेटर में, इन दोनों के अपोन में। अब इसको मैं रख दूंगा समीरा x का मान। ये किसका मान आ गया हमारे पास, x का। अब हम x का मान या तो समीकरण एक में रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, y का मान। तो आइए अब इसको क्या करते हैं, हम यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है वो लिखो, तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। x का मान रखना है तो हमने x के लिए जगह छोड़ दी, माइनस का y बराबर माइनस का 2। अब x का मान है हमारे पास, क्या है x का मान, वो रख देंगे। देखो x का मान हमारे पास क्या है, y प्लस 1, तो इस x की जगह हमने क्या रख दिया, y प्लस 1 बटे में 2। इतना क्लियर हो चुका है। अब आगे देखो y प्लस 1 अपोन में 2 माइनस का y बराबर माइनस का 2। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो y के अपोन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कि क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस 1। इस 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस का 2y। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर माइनस का 2। ये अपोन का 2 जब उठ के इस तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। अच्छा, माइनस के 2y में से y गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस का y। कैसे, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है माइनस का 2y और यहाँ लिखा है y। 2y में से y गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस का y प्लस का 1 बराबर माइनस 2 अपोन का इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो माइनस 2 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 2 का। क्या हो जाएगा, 2 टू जा माइनस का 4। अब या तो इस माइनस को उधर पहुंचा दो, माइनस पाई को, और 4 को इधर ले आओ। तो मैं क्या करूंगा, अब इस 4 को उठा के इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का किस में हो जाएगा, प्लस में, और माइनस का y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में। तो 1 प्लस 4 इक्वल टू y, इक्वल टू y। तो y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 5। y मतलब कि हर का मान हमारे पास क्या आ गया, 5। अब इस y के मान को हम कहाँ रख देंगे, इस y के मान को हम रख देंगे हमारे पास समीकरण 2 में। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण 2, समीकरण 2। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम। देखो अब क्या लिखेंगे हम, y का मान समीकरण 2 में, क्या है समीकरण 2, x बराबर y प्लस 1 अपोन में 2। y का मान हमारे पास कितना आया था, 5, सॉरी y का मान कितना है, 5, तो 5 रख देंगे प्लस 1 अपोन में 2। तो 5 और 1 हमारे पास होने वाला है 6 बटे में 2। इस टाइप से हमारे पास x का आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 3। तो अंश और हर 3 बटे 5, ये हमारे पास फाइनल आंसर होने वाला है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, अगर आपने इसको अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या होने वाला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप उस पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये इस बार एग्जाम में आ सकता है।